परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, होली का त्योहार आ रहा है। हम सब जानते हैं होली एक बहुत ही खुशी का त्योहार, रंगों का त्योहार है। और हमारे जीवन में रंगों का कितना महत्व है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। खुला मंच रखा गया है, आप सबको बात करना है रंगों के बारे में। जो भी बात करना है, गीत गा सकते हैं, कविता गा सकते हैं। और पिछले सप्ताह भी हमने रंगों की बात की थी, रंगों के बारे में जाना था। और अभी कुछ दिनों से हमारे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, रंगों से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम हमारे आयोजित हो रहे हैं। और अगले अगले सप्ताह हम होली का पर्व भी मनाने जा रहे हैं। पूरे देश में धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी रंगों का आनंद लेते हैं। तो हमारे जीवन में रंगों का क्या महत्व है, इसके बारे में आप सब अपनी अपनी तैयारी करके आए होंगे। मैंने पिछले सप्ताह अभी आपको कहा था। तो आप कल्पना कर सकते हैं, अगर दुनिया में रंग नहीं होते कैसी दिखती दुनिया। रंग नहीं होते तो दुनिया कैसी दिखती। जिनके आंखों आंखों से जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए दुनिया बिल्कुल बेरंग कितनी वीरान सी लगती है। और हम देख रहे हैं चारों तरफ लाल, पीला, हरा, नीला, कितने सुंदर सुंदर रंग हम रोज देखते हैं। डेली सुबह उठते हैं, उसके शुरू से शाम तक हम रंगों का अनुभव करते हैं। तो हम जब कहीं बगीचे में जाते हैं, हरा रंग जब देखते हैं तो हमारे शरीर में ताजगी आ जाती है, शरीर में एक स्फूर्ति आ जाती है हरियाली को देखते ही। सफेद रंग देखते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, बिल्कुल भावनाएं वैसी बन जाती है। हम जब गेहूं भगवा रंग देखते हैं, पीला रंग देखते हैं, लाल रंग देखते हैं, हर रंग का अलग अलग एक महत्व है। नीला रंग है तो उसका अलग महत्व है। तो रंगों की दुनिया के ऊपर बात करेंगे आज हम। तो अभी आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। स्माइलिंग फेस आपके दिखने चाहिए, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे कोमल जी ने फोन करके बताया, बोले कविता सुनानी है रंगों के ऊपर। तो कोमल जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज कविता से शुरुआत कीजिए। जय जिनेन्द्र, सभी को सुप्रभात। रंगों पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। जीवन के रंग हैं न्यारे, इसको तू समझ ले प्यारे। कभी दुख के बादल मंडराते हैं काले काले, तो कभी सुख की बारिश करती है जीवन को हरा भरा। जहाँ क्रोध और घृणा इंसान को करता है लाल पीला नीला, वहीं प्रेम से लगता है जीवन में खुशियों के रंगों का मेला। जीवन के रंग है न्यारे, इसको तू समझ ले प्यारे। आगे भी है थोड़ा। ध्यान हमें पीले और नारंगी जैसे उत्साही रंगों से भर देता है। ज्ञान हमें रंगहीन दुनिया से रंगीली दुनिया में ले जाता है। प्रेम और भक्ति के रंग में रंगने से मिलती है सफेद रंग जैसी शांति और शीतलता। अरे बंदे, रुक, ठहर, समझ रंगों की बोली को। अच्छे अच्छे रंगों से भर ले तू अपनी झोली को। जिंदगी के रंग है न्यारे, इसको तू समझ ले प्यारे। उमर। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज हम गीत गाएंगे, कविता सुनाएंगे और रंगों की बात करेंगे। पूरा सेशन हमारा इसी पे चलने वाला है, सबको बोलना है। चंदू जी दुग्गड़ ने हैंड रेज किया था। चंदू जी, कुछ कहना है आपको?
यस, चंदू जी दुगड़। जय जिनेन्द्र सर। रंगों के बिना हमारा जीवन बेरंग होता है। रंगों के बिना हमारा जीवन बेरंग बेरंग होता है। हर एक रंग अपनी अपनी कुछ पहचान बनाता है। हर रंग अपनी अपनी कुछ रंग पहचानता है। जैसे सफेद रंग शीतलता, पवित्रता और शांति प्रदान करता है। उसी प्रकार जो लाल रंग है हमारे जीवन में उत्साह और उमंग भरता ऊर्जा का प्रतीक है। लाल रंग अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो गुस्सा भी बहुत अधिक आता है। वहीं हरा रंग शीतलता, शांति प्रदान करता है और वो मतलब वो जो भी रोगी होता है उसको ठीक करता है। और जो आसमानी रंग होता है, ब्लू रंग होता है, वो भी हमारी शांति प्रदान करता है। इस प्रकार हमारे जीवन में अलग अलग रंगों का, जैसे बैंगनी रंग होता है तो आध्यात्म का प्रतीक होता है। तो ये रंग है वो मतलब जीवन को, हमारे खान पान को, हमारे आध्यात्म क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। जैसे सफेद रंग होता है तो संन्यास का भाव आता है, साधुपन का भाव आता है, तो पवित्रता का भाव आता है। तो अलग अलग रंग हमारे जीवन में बहुत महत्व करते हैं। तो ओ महाराज। ओम और हम तो रंगों के महत्व को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं कितना ज्यादा महत्व है रंगों का हमारे जीवन में। अलग अलग रंगों का अलग अलग प्रभाव होता है। देखिए, न केवल बाहरी दुनिया, अंदर की दुनिया में भी रंग, हमारे शरीर के अंदर भी जो भी जितने भी पार्ट्स है अलग अलग रंगों के, उनका अलग अलग महत्व है। इसके बारे में हमने पिछले सप्ताह अभी बात की थी। शरीर का हर अंग अलग रंग का होता है। और क्या खाने की चीजें हैं, जो भी फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, हम अनाज लेते हैं, उसमें भी रंग बिरंगे होते हैं। तो आहार भी हमारा रंग बिरंगा होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। रंग बिरंगा आहार होना चाहिए, उस उनका रंगों का हमारे शरीर पे अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। होली, उसमें हमारे देश की जगह राजस्थान की कल्पना करते हैं। हमने देश की होली देखी, रंगों की रंगोली देखी, तरह तरह की बोली देखी, भारत माँ की झोली देखी। हमने अपने देश की होली देखी। इंद्रधनुषी चेहरा देखा, रंगों का दिल गहरा देखा, अबीर गुलाल उड़ाते देखा, भांग की गोली खाते देखा। देखा हमने देश को, सप्तरंगी परिवेश को, खुशियों का खजाना देखा, घर घर आना जाना देखा। शायद वो तो अभी कम ही हो गया है। हमने देश की होली देखी, रंग उड़ाते बच्चे देखे, देशभक्त सब सच्चे देखे, घूंघट में भी गाली देखी, हाथ में रंगों की थाली देखी, दरवाजे पर पहरे देखे, रंग बिरंगे अब रंगों में हुआ काम, हुड़दंगों में वो धमाल मस्ती करते थे। हमने देश की होली देखी। ओम मैडम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, गीत में भी हर अलग अलग गीतों में अलग अलग रंगों का वर्णन आता है। जब हम बोलते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला, तो मन में क्या भावना आती है? क्या भावना आती है, आप बता सकते हैं? यस, कमल जी। राज मेरा रंग दे बसंती चोला कहते ही एक देश प्रेम की भावना हमारे अंदर आ जाती है। और जो मतलब जिनके मतलब जो सोए होते हैं उनके भी, जो भी जाग जाते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है। मेरा रंग दे बसंती चोला हमारे अंदर शक्ति भर देती है। तो गीतों के साथ में हम जब रंगों की बात करते हैं तो हमारे अंदर वैसी भावना पैदा होती है। ध्यान करते समय भी हम अलग अलग रंगों का ध्यान करते हैं तो उससे हमारे भाव पैदा होते हैं। तो आप में से और बाकी अभी जिनको भी कहना हो आप हैंड राइज कीजिए। सबको बोलना है आज, ऐसा नहीं है कि खाली सुनना है, सबको बोलना है। इसीलिए हमने खुला मंच रखा हुआ है, सबको बात करना है। और हम बाद में कोई ध्यान अगर करवाना चाहे, छोटा सा ध्यान, हम आखिरी में ध्यान के प्रयोग भी करेंगे। जी, ये अर्चना जी बोलिए। मैं एक गीत गा रही हूँ। जी, गाइए। पांडुरंग के रंग में रंग कर स्वाध्यायी बना बंजारा, बस्ती बस्ती घर घर गाए लेकर दिल का एक तारा। धन दौलत से खरीदे जाते जहां दिलों के प्यार,
आंसू भी बेताब वहां पर मानव भी बेकार। वहां जा रहा गीत लेकर पांडुरंग एक तारा प्यारा। बस्ती बस्ती घर घर में घर लेकर दिल का एक तारा। दुनिया एक बाजार बना है चाहता भी व्यापार बनी। कूचे कूचे हर एक दिल में दौलत की दीवार बनी। ऐसे दिलों में करने जाए दीप जला उजियारा। बस्ती बस्ती घर घर गाए लेकर दिल का एक तारा। समझ लिया जो भाग्य में लिखा चाहत का बर्ताव नहीं। समझ लिया जो जन्म दिया वह पत्थर भी भगवान नहीं। दीन दीन जो आज बने हैं भक्ति के उनको ललकारा। बस्ती बस्ती घर घर गाए लेकर दिल एक तारा। योगेश्वर की याद दिलाकर गीता ज्ञान सुनाता है। ज्ञान भक्ति और कर्म बताकर निज गौरव समझाता है। प्रणाम माँ को उस माँ को शत शत कोटि नमन जहाँ पांडु तारा। बस्ती बस्ती घर घर गाए लेकर दिल का एक तारा। प्रणाम पूरा स्टार्टिंग ठीक है। थैंक यू, ओम अरहम ओम थैंक यू अरहम। सर। अनिल जी बेंगानी ने हैंड रेज किया हुआ है। अनिल जी अनम्यूट कीजिए, बात कर सकते हैं आप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वैसे तो मनुष्य का जीवन पूरा अपने आप में रंगीन है, और क्योंकि रंगीन कहते हैं ना, रंगीन मिजाज, तो जिसका मिजाज रंगीन होगा वो अपने आप में सुख आनंदित होगा, प्रसन्न होगा, खुश होगा। और हमारे जीवन में तो रंगों का इतना बड़ा महत्व है कि हम इसको सोच भी नहीं सकते हैं। और हमारे तो जब से शुरुआत से ही हमने देखा कि हमारा ध्वज ही 5 रंगों से है, और वही असली प्रकृति के रंग है। और हमने जब भी इंद्रधनुष को देखते हैं तो वो 7 रंगों से होती है। तो ये 5 और 7 रंगों का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो आपने ये सब्जेक्ट रखा कि जीवन में रंगों का मतलब, बहुत अच्छा लगा कि जीवन में रंग, कितने सारे रंग है। हम तो बहुत सारे लोगों को, जब भी यहाँ पर मैं शिविर लगाता हूँ या कभी भी पूछता हूँ कि आपको कौन सा रंग पसंद है, तो सारे रंगों का हमने जब उनका चुनाव करते हैं, किसी को गुलाबी पसंद है, तो किसी को सादा पसंद है, तो किसी को लाल पसंद है। तो हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस है रंगों की। तो हम अपने आप को रंगीन हमेशा बनाए रखें, क्योंकि रंगीन होने से हम अपने आप को जीवन में आनंदित कर सकते हैं। और हमारे जितने रंग आपको भरेंगे जीवन में, और जितना रंग से सुलझाएंगे, उतने आपके। और इसीलिए हमने गीत भी सुना ना, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान से, आज उसी को पहन के निकला हो, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। माए रंग दे बसंती चोला, मेरा 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 रंग दे बसंती चोला। ओम राम। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। छोटू लाल जी सुराना ने हैंड रेज किया हुआ है। छोटू लाल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जय। हाँ। त्रिवेणी संगम में, त्रिवेणी संगम में छाई है रंगों की बहार। लाल रंग जीवन में भरता ऊर्जा प्रेम उत्साह। विवाह सौभाग्य का है प्रतीक, दक्षिण दिशा सूर्य ग्रहण को करता है शांत। कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर और ठंड में आता है काम। जगाता अंतर ज्योति जान,
छाया है लाल रंग त्रिवेणी संगम में आज। नीला रंग शांति विश्वास गहराई का है प्रतीक। पश्चिम दिशा शनि राहु केतु ग्रह को करता है शांत। हाई ब्लड प्रेशर अनिद्रा बुखार होता जाता है छूमंतर। आवेग और आवेश को निकालता है मन से। पीला रंग जीवन में भरता खुशियां करता बुद्धि का संचार। ईशान कोण ईशान कोण गुरु ग्रह को करता है शांत। पाचन तंत्र को करता है मजबूत। हरा रंग ताजगी समृद्धि को बढ़ाता है। बुध ग्रह हृदय रोग से बचाता है हमें। सफेद रंग शांति आनंद सरलता को उतारता जीवन में। पूर्व दिशा चंद्र ग्रह को कर देता है शांत। बढ़ाता है मानसिक संतुलन जीवन में आज। राजू जी अलका जी आनंद जी त्रिश्रेणी संगम में बरसाते हैं रंगों की होली। अर्चना अशोक जी अनिल जी चंद्रा जी चंदू जी चित्रा कोमल भारती गौतम ज्योति कुसुम संगीत खेले हैं आज रंगों की होली। त्रिवेणी संगम में छाया है रंगों का रंगा। ओ मैडम ओ बहराम, ओ बहराम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस। अभी अर्चना जी, आपने दोबारा एंडराइज किया है क्या? आपका हो गया ना ऑलरेडी? हो गया हो गया। हो गया ना जी। हाँ। नेक्स्ट। अभी तो एंडराइज कीजिए, सबको बोलना है। आपका वीडियो भी काफी भाई बहनों ने बंद करके रखा है, वीडियो चालू कीजिए। और आपको एंडराइज करना है, आपको अनम्यूट ऑप्शन मिलेगा, आप बात करेंगे। समय है हमारे पास, आज पूरा 1 घंटा हमने इसी के लिए रखा हुआ है। यस। चंदा जी चोपड़ा, चंदा जी चोपड़ा बोलिए। ओम अरहम। सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर यस। हाँ बोलिए चंदा जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। कि हम सर देखते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र है वो भी जो रंग के ऊपर ही हमें बहुत महत्व देते हैं, बहुत रंगों के अनुसार ही चलते हैं। जिनके ग्रह जो है अच्छे खराब जैसे भी हैं वो भी बहुत महत्व देते हैं। रंग के बिना तो हमारी दुनिया ही सुनी है। रंग ही हमें जो है ओतप्रोत करते हैं, शक्ति से खुशियों से सबसे भर देते हैं। और रंग जो है हमारी, जब हम नवपत जी की होली करते हैं उसमें भी हमारे रंग का बहुत महत्व है। सफेद रंग है। फर्स्ट डे हम सफेद रंग का खाना भी खाते हैं और श्वेत रंग वस्त्र भी पहनते हैं, हमें शांति का प्रतीक होता है। सेकेंड डे हम रेड कलर लेते हैं जो कि हमें शक्ति का प्रतीक होता है। और हम रेड कलर का ही सारा जो है होली जी करते हैं तब सारा भोजन हमारा रेड कलर का ही होता है। गेहूं आदि जैसे देखते हैं वही कलर हम उन्हीं का हम भोजन करते हैं, एम्बिल करते हैं तभी। तीसरा हमारा जो येलो कलर होता है हमें खुशियों का प्रतीक होता है, आनंद देता है हमें बहुत और खुशियां भर देता है। तो हम पीला रंग महसूस करते हैं और पीले रंग का ही भोजन करते हैं। और चौथे दिन हम ग्रीन कलर का भोजन करते हैं। और पांचवें दिन हम जो है ब्लैक कलर अर्थात उड़द का भोजन, उड़द जो है उसकी दाल का खाना खाया जाता है। तो हम नौपत जी की ओली में भी मतलब कि धार्मिक प्रभाव भी हमें जो है रंगों से महत्व, रंगों से हमारा प्रभाव पड़ता है धार्मिकता में भी। और हम जब ध्यान करते हैं तब भी हम लाल सफेद पीला हरा नीला ये कलर करते हैं। तो ये सब हमें बहुत प्रभावित करते हैं। तो रंगों का तो दुनिया में बहुत महत्व है, इसके बिना हमारी दुनिया सुनी है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो भी तिरंगा है, वो भी हमें उत्साह देता है, शांति देता है। और हमारा जो ध्वज जैन ध्वज है उसमें भी हमारे 5 कलर हैं, वो भी हमारे जो है भावों को प्रधानता देते हैं। तो ये सब रंग जो है हमारी दुनिया में बहुत महत्व रखते हैं, इसके बिना हमारी दुनिया सुनी है। जिनके आंखें नहीं हैं वो, उनके लिए सोच करके बहुत मन दुखी होता है कि वो कैसे अपना जीवन निकालते हैं। उन्हें कोई भी कलर नहीं दिखता है। हम इतने खुश होते हैं कलर देख करके, पर उन्हें कोई कलर नहीं दिखता है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कभी कोई किसी को अंधा नहीं बनाए और सबको रंग देखने में आसानी रहे, सब रंग देखें और खुशियां बांटे। ये भावना रहती है जो हमेशा। इसीलिए रंगों का बहुत महत्व है सर। और बहुत
देने वाले होते हैं। ओम शांति। जय ओम जिनेन्द्र सर। अरहम, ओम अरहम। आज रंगों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में रंगों का क्या महत्व है, इसके बारे में आज खुला मंच रखा गया है। खुला मंच है, सबको बात करना है। रंगों का तो राजी। अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन और व्यावहारिक जीवन में दोनों में बहुत ही महत्व है। आध्यात्मिक जीवन में वो रंगों का महत्व है, वो लेस्या के द्वारा है, और व्यावहारिक जगत में है वो हमें सब पूरा जगत कलरफुल रंगीन दिखाई दे रहा है, तो ही हमें अच्छा लगता है। ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे पहले मूवी रहती थी ब्लैक एंड व्हाइट, तो हमें अच्छी नहीं लगती थी, पर अब कलरफुल मूवी आई है तो हमें बहुत अच्छी लगती, देखने जाते हैं तो। जी, बिल्कुल। तो रंगों का महत्व है, ये हम सब मानते हैं। और इसके अलग अलग जो आज हमारे आध्यात्मिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, कहीं भी जाते हैं। देखिए, शादी में, त्योहारों में हम अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं। अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं, तो उनका भी एक महत्व है, अलग अलग ड्रेस पहनना। और जैसा रंग वैसे हमारे मन अंदर भावना पैदा होता है। आपने बताया लेस्या के बारे में, तो लेस्या भी 6 प्रकार की है, 6 अलग अलग रंग है उनके। और उन रंगों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, हमारे भावों पर पड़ता है। और जैसा हम भाव होगा, वैसा ही हमारा स्वभाव होता है, वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। तो कोई आदमी आज गुस्सेल होता है, झगड़ालू होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, तो उसके पीछे भी कारण क्या है? रंगों का ही कारण होता है। लेस्याओं का कारण आपने बताया। तो लेस्या ध्यान भी हमारे रंगों से जुड़ा हुआ ध्यान है। हम मंत्रों का ध्यान करते हैं, उसमें भी हम रंगों का ध्यान करते हैं अलग अलग केंद्रों पर। अभी हमने किया भी था, नौकार मंत्र का ध्यान किया, तो उसमें भी रंगों का ध्यान किया गया। तो और चिकित्सा में भी रंगों का बहुत ज्यादा महत्व बताया। रंग चिकित्सा के नाम से एक थेरेपी भी प्रचलित है, जिसमें हम अलग अलग रंगों के द्वारा अलग अलग बीमारियों का इलाज करते हैं। रंगीन तेल, रंगीन पानी, ये सब बना के उसका हम उपयोग करते हैं, तो उससे हमारे शरीर अलग अलग बीमारियों में भी रंगों का प्रभाव हम देखते हैं। तो इसी तरह रंगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे भाई बहन, अभी भी वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। देखिए, समय हमने आज पूरा 1 घंटा इसीलिए ओपन रखा है सबके लिए, कि हम सबसे बात कर सके। खुला मंच रखा गया है। रंगोली तब खेत में। और एक गीत सुनाती हूँ सर, चलेगा? हाँ, बोलिए। रंगोली का है। जुदा जुदा रंगों से बनी है रंगोली तव खेत में, कहीं मखमली माटी है, कहीं बंजारो तो कहीं रेती है। चमन हुआ करता था यहाँ पे निर्जल और निष्प्राण सा, कदम आपके ले आए हैं नवजीवन आसान सा। दादा तुमने भरा है चेतन जहाँ है हर आंचल में, जुदा जुदा रंगों से बनी है रंगोली तव खेत में। डगर डगर पे बदल रहे हैं रंग बिरंगे नजारे, कभी लगे सूरज की तपन में तो कभी तो चांद सितारे। यूं तो यहाँ हर एक जुदा पर बांधे सभी प्रभु के, एक में जुदा जुदा रंगों में बनी है रंगोली तव खेत में। तुमने छेड़ी प्यार भरी धुन गुंजे घर गलियों में, नभ पृथ्वी पशु पंखी पौधे मानव नाचे सारे। कितने कितने रंग भरे हैं दादा तव संकेत में, जुदा जुदा रंगों से बनी है रंगोली तव खेत में। थैंक यू सर। ओम थैंक अरहम, ओम यू। अरहम। रीना जी शायद अभी अभी जुड़ी है। रीना जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए। रीना जैन, वीडियो ऑन कीजिए। चित्रा जी ने हैंड राइज किया हुआ है। चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। लाल कहता है मैं खतरा नहीं हूँ, खूबसूरती हूँ। गुलाबी कहता है मैं शर्म नहीं चाहत भी हूँ।
हरा कहता है मैंने कुदरत को खुद में लपेटा है। भूरा कहता है मैंने मिट्टी की खुशबू को समेटा है। पीला कहता है मैं पागलपन को हाईलाइट करना जरूरी है। नीला कहता है आसमान छूने की फाइट भी जरूरी है। सफेद कहता है मुझ जैसा सुकून और कहाँ। काला कहता है मुझ जैसा स्वर्ग और कहाँ। Saffron is saying sacrifice is must for success. Purple is saying take fight of your interest. नारंगी कहता है फ्रूट्स खाकर विटामिन बढ़ाओ। बैंगनी कहता है सब्जियां खाकर स्वस्थ बनाओ। ये रंग मिले तो ही त्योहार बनता है। इन रंगों से ही ये सारा संसार चलता है। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। संगीता जी बोलिए, आपने बहुत देर बाद वीडियो ऑन किया, क्या बात है? अनम्यूट कीजिए संगीता जी। यस, अनम्यूट ऑप्शन दिया आप। आ गया था। नमस्ते सर, सभी को जय श्री कृष्ण। सर, हमारे चक्रास भी अलग अलग रंग से हम ध्यान करते हैं। चक्रास में भी रंग होते हैं और हमारी सब्जियों में भी अलग अलग रंग है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और हमारे जीवन में हर कलर को देख के एक अलग खुशी होती है। लाल रंग को देख के हमारे को त्योहारों पर याद आता है। सूर्य की किरणों को देख के हमें, वैसा रंग देख के हमें सूरज भगवान का ध्यान आता है। हर रंग देख के हमें कुछ ना कुछ याद दिलाते रहता है कि ये इस चीज का है, इस चीज का है। पीला रंग हमें भगवान विष्णु स्वरूप का मूर्ति का ध्यान आता है पीला देखते की। ऐसा हर रंग में एक मजहब, मुसलमानों को हरा रंग ज्यादा दिखाते हैं, जैन लोगों में ज्यादा वाइट कलर दिखाते हैं, हमारे मारवाड़ियों में ये सारा दिन में हमारे लाल पीले को गुलाबी को ज्यादा महत्व देते हैं। हर कैस्ट के लोगों के कपड़ों से हमें पता चल जाता है कि ये लोग वो है ऐसा। और ज्यादा तो कुछ याद नहीं आ रहा सर अभी। जी, बिल्कुल सही है संगीता जी आपका कहना। अभी फाल्गुन का महीना, फागुन का महीना, जब बात करते हैं फागुन की तो क्या आती है हमारे दिमाग में, क्या बात आती है? होली। होली। सर, होली याद आती है और वृंदावन की होली भी याद आती है। जी। लाठी होली, अलग अलग तरह की होलियां होती है वृंदावन में सर। ये टाइम पे बहुत, हर गिरिराज के मंदिर, कृष्ण मंदिरों में उत्सव होता रहता है। हर संडे ऐसा कुछ ना कुछ चलते रहता है प्रोग्राम्स। ओम हम तो ऋतु के साथ में बसंत ऋतु की जब बात करते हैं तो चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ हरियाली, हरा भरा खेत, हरे भरे सब, पूरा हरियाली सावन दिखने में में आ जाती है। ऋतु भी बहुत महत्व रखते हैं। और हमें सफेद रंग अच्छा लगता है। जहां तक कश्मीर में जाते हैं तो बर्फबारी होती है, सफेद सफेद पहाड़ एकदम पूरा सफेद दिखता है वहां पे। तो वहां जाने पे हमारी भावना भी वैसे ही बन जाती है, सफेद रंग देखते हैं तो। बहुत सुंदर आपने बात की। ओम अरहम। दीपावली पर लाल रंग, चंदू जी का कहना है दीपावली। तो दीपक देखिए, दीपक सब कहते हैं तो दीपक के जब जलाते हैं तो क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है ना। अंधेरा किसी को अच्छा नहीं लगता है। किसी को अच्छा लगता है क्या अंधेरा? नहीं सर। नहीं। तो हम अपने जीवन में प्रकाश, सबको उजियारा सबको पसंद है, अंधेरा पसंद नहीं है। तो जब हम दीपक जलाते हैं तो रोशनी होती है, उसमें भी हम पीला रंग फैलता है, चारों तरफ रोशनी फैलती है। तो उजियारा जीवन में हमें सब चाहते हैं तो रंग, उसमें भी रंगों का महत्व बताया गया है। ये नरपत सिंह जी दुग्गड़ ने अपना वीडियो उनके सब, आप बात कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप जो नरपत जी। नरपत जी, अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है आपको, बोलिए। नरपत सिंह दुग्गड़। हाँ बोलिए। यस, बोलिए। हम्म। बोलिए नरपत जी, आपकी आवाज आ रही है। उसके बाद ठीक। कुसुम जी कोठारी ने वीडियो ऑन किया है। कुसुम जी, आप बात कर सकेंगे? हाँ ठीक है। हेलो। प्रकाश अच्छा लगता है, अंधेरा अच्छा नहीं लगता है। प्रकाश अच्छा लगता है, अंधेरा अच्छा नहीं हाँ लगता है। रंग, हर हाँ। तरह के रंग हमारे जीवन में हो तो ही हमारे। आज जीवन का रंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। अपना सोच सोच भी अच्छी होनी चाहिए। ये सोच और तो ही उसी हिसाब से रंग होगा आपका, विचार के हिसाब से। यस, सर रंग देखते तो। और चलिए।
और भी आप काफी भाई बहनों ने अभी भी वीडियो ऑफ करके रखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ आज सबके वीडियो ऑन होने चाहिए और सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। रीना जी बोलिए, बात कीजिए, रीना जी बोलिए। स्माइलिंग फेस दिखा देते हैं फिर। बोलिए रीना जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। आज टॉपिक रंगों का है। होली का, फागुन का त्योहार भी आने वाला है। तो रंग ये है, ये हमें प्रकाश जो है चारों तरफ फैला हुआ है, ये हमारी आंखों के माध्यम से जो भी दिखता है, फिर हमारा ब्रेन उसको जा करके, जैसा कि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो अब ये समझ में आया है कि यही प्रकृति के 7 रंग, यही हमारे अंदर भी हैं। और इन 7 रंगों का जीवन में बहुत महत्व है। और इनके गुण तो 3 होते हैं, जो कि एक तो हल्का हो गया, एक गहरा हो गया, तीसरा चमकीला हो गया। तो इसके गुण 3 हमें समझ में आए। और हर रंग का अलग अलग महत्व है। जैसे लाल रंग हमारा उत्साह और साहस का हो जाता है। पीला रंग जो है हमारा आनंद का रंग हो गया हमारा। उसके बाद नारंगी रंग हो गया, हरा रंग हो गया, और हरे रंग के बाद फिर ये आसमानी रंग हो गया, बैगनी रंग हो गया। तो इस तरह 7 कलर हमारे जीवन में ये अलग अलग तरह प्रयोग में आते हैं। थैंक यू। जी। ओम थैंक यू। राम। ओम राम। इंद्रधनुष के ऊपर हमने मंगलवार को सेशन लिया था, इंद्रधनुष पर। तो इंद्रधनुष की बात आप कर रहे हो, 7 रंगों की बात कर रहे हो। इंद्रधनुष बहुत आप बहुत ही जय अद्भुत चीज है। जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। कुछ नहीं, रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इससे बहुत हमारी एनर्जी भी अट्रैक्ट होती है। बस ओम और कुछ राम। नहीं। तो अभी जय जिनेंद्र जी, सबने बहुत सुंदर रंगों का महत्व बताया। उन्हीं सबको तो मैं रिपीट नहीं करना चाहती। जैसे तो पूनम का चांद रंगों की होली, चांद से उसकी चांदनी बोली, खुशियों से भर दे सबकी झोली, सबको मुबारक हो ये रंगों की शानदार होली। मैं तो एक आध्यात्मिक रंग का वो गीत एक सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। हाँ। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, 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 वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया। ऐसा रंग रंग दो के रंग नहीं छूटे, ऐसा रंग रंग दो के रंग नहीं छूटे, धोवे उसे चाहे सारी उमरिया, धोवे उसे चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया। हरा न रंगाऊं मैं तो लाल न रंगाऊं, हरा न रंगाऊं मैं तो लाल न रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया। बिना रंग वाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंग वाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया। सारा जग रूठे मेरे प्रभु जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे प्रभु जी ना रूठे, ऐसा ही कर दो रंगों की दुनिया में,
ऐसा ही रंग दो रंगों की दुनिया में, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ओम अरहम। अभी हम सर प्रैक्टिकल। मैं भी एक भजन सुनाऊं होली का? बिल्कुल सुनाइए। कैसे होरी खोली रे काना भांग चढ़ेगी, कन्हैया मान जा रे अंकिया में गुलाल पड़ेगी। कैसे होरी खेली रे काना भांग चढ़ेगी, कन्हैया कन्हैया मान जा रे अंकिया में गुलाल पड़ेगी। गुलाल पड़ेगी रे अंकियां लाल पड़ेगी, गुलाल पड़ेगी रे अंकियां लाल पड़ेगी। कैसे होरी खेली रे खाना भांग चढ़गी, कन्हैया कन्हैया मान जा रे अंकिया में गुलाल पड़ेगी। कहाँ गिरायो मोर मुकुट और कहाँ गिरा दी माला, कहाँ गिरायो मोर मुकुट और कहाँ गिरा दी माला। मुक्की मुरली कहाँ गिराई कहाँ पीताम्बर डाला, मुख की मुरली कहाँ गिराई कहाँ पीताम्बर डाला। पावोरी पैंजनिया थारी कट पड़ेगी, पावों की पैंजनिया थारी कट पड़ेगी। कन्हैया कन्हैया मान जा रे अंकिया में गुलाल पड़ेगी। कौन पिरायो लहंगो तन कौन पिराती साड़ी, कौन पिरायो लहंगो तन कौन पिराती साड़ी। माते बिंदिया कौन लगाती कौन बनाती नारी, माते बिंदिया कौन लगाती कौन बनाती नारी। संग की सहेलियां थारी कट घमगी, संग की सहेलियां थारे कट घमगी। कन्हैया कन्हैया मान जा रे अखिया में गुलाल पड़ेगी। कहाँ से लायो रंग पिचकारी कहाँ गुलाल उड़ाई, कहाँ से लायो रंग पिचकारी कहाँ गुलाल उड़ाई। ग्वाल बाल ने संग में लेकर ब्रज में धूम मचाई, ग्वाल बाल ने संग में लेकर ब्रज में धूम मचाई। छोटी छोटी बातां थारे चित चढ़ेगी, खोटी खोटी बातां थारी चित चढ़ेगी। कन्हैया कन्हैया मान जा रे अंकिया में गुलाल पड़ेगी, गुलाल पड़ेगी रे अंकिया लाल पड़ेगी। जय श्री कृष्ण। ओम अरहम, ओम अरहम। हमारे बहुत बढ़िया। तो अब छोटा सा ध्यान पहले अशोक जी, अशोक जी ध्यान करवाइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। हम होली में एक दूसरे पे रंग लगाते हैं, लेकिन आज हमें अपने शरीर, मन और आत्मा में रंग भरना है और आत्मसात करना है कि उन रंगों का अपने शरीर पे कितना महत्व है, कितना प्रभाव डालता है। वो अपने ओरा को भी पवित्र बनाता है। आज अपन एक नए तरीके से होली खेलेंगे। 10 मिनट तक होली का प्रोग्राम चलेगा। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मांस, लंबी गहरी सांस भरे और शरीर को शांत करने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शिथिलता का अनुभव करें। सुझाव देंगे, पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए।
शिथिल हो जाए। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। पूरा शरीर स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त हो गया है। अपने आप को स्टैचू की तरह फील करें। पूरे ध्यान काल तक यही पोस्चर बना रहे। एक लंबी गहरी श्वास के साथ शरीर और वातावरण के प्रति सजगता लाए। फील करें अपने आसपास की आवाज को, फील करें संवेदना सर्दी और गर्मी की। और अपना पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर रखें। अभी अपने को एक फीलिंग लाना है, यूनिवर्स से अपने ऊपर रंगों की बारिश होगी, उसमें अपने को नहाना है और वो कलर अपने शक्ति केंद्र सहस्त्रार चक्र से अपने भीतर उतरते हैं। उस कलरों से अपना तन, मन और अपनी आत्मा रंग जाएगी। इन रंगों से जुड़ी हुई भावना भी अपने शरीर में प्रवेश कर रही है। कल्पना करें ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एक सफेद रोशनी नीचे उतर रही है और वो अपने शक्ति केंद्र से होते हुए अपने भीतर प्रवेश कर रही है। सफेद रंग की रोशनी अपने साथ शांति, पवित्रता, सरलता साथ में लेके आ रही है। अभी एक गहरी लंबी सांस लेंगे और देखेंगे सफेद रंग के गुण अपने भीतर उतर रहे हैं। अपन शांति, सरलता, पवित्रता का महसूस करेंगे। उस सफेद रोशनी से अपना पूरा शरीर सराबोर हो गया है, भीतर से बाहर तक। अभी उस सफेद रोशनी के पीछे पीछे एक लाल कलर की रोशनी उतर रही है। ये लाल रोशनी अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। अपना पूरा शरीर भीतर से बाहर तक लाल रंग से भर गया है। ये लाल रंग हमें ऊर्जा भर रहा है, हमारे कार्यों की क्षमता बढ़ा रहा है और प्रेम भाव भी बढ़ा रहा है। महसूस करें अपने अंदर ताजगी को, उत्साह को। लाल रंग से पूरा शरीर, पूरी आत्मा भर गई है। अभी उसके पीछे पीछे, लाल के पीछे पीले रंग की रोशनी यूनिवर्स से नीचे उतर रही है और अपने भीतर प्रवेश कर रही है। इस पीले रंग से मन, शरीर और आत्मा पूरा भीग रही है, छलोछल हो रही है। उस पीले रंग की रोशनी से अपने भीतर आध्यात्मिकता का बढ़ता हुआ महसूस करें और खुशियों को बढ़ता हुआ महसूस करें। ये पीला रंग अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, समृद्धि को बढ़ाएगा।
ये पीला रंग की रोशनी इतनी भर गई है कि छल के बाहर आ रही है। अभी उसके पीछे एक ब्लू कलर की रोशनी यूनिवर्स से नीचे उतर रही है और अपने मस्तिष्क के रास्ते अपने मन आत्मा तक पहुंच रही है। ब्लू रंग की रोशनी हमारे अंदर शांति भर रही है, हमारा मन शांत हो रहा है। शांति के संवेदनाओं को महसूस करें। अब अपने भीतर हरे रंग की रोशनी शक्ति केंद्र से भीतर उतर रही है। पूरा शरीर हरे रंग की रोशनी से रोशन हो गया है। हरा रंग सभी के संबंधों को शांतिपूर्ण देखने का नया नजरिया दे रहा है, सद्भावना बढ़ा रहा है। और हरा रंग अपने पवित्रता और ताजगी को महसूस करें। हरे रंग से पूरा शरीर सराबोर हो गया है। उसके पीछे सुंदर नारंगी रंग की रोशनी हमारे भीतर आ रही है और हमारे खुशियां भर रही है। नारंगी रंग सकारात्मकता भर रही है। जोश और नई ऊर्जा को महसूस करें। नारंगी रंग के पीछे पीछे जामुनी कलर की चमकीली रोशनी हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही है। ये जामुनी कलर हमारे आध्यात्म को भाव को बढ़ा रहा है। यह कलर अपने को ध्यान के भावों में ले जा रहा है। ध्यान को और गहरा करने में मदद कर रहा है। ब्रह्मांड और यूनिवर्स से हमेशा एनर्जी फ्लो होती रहती है। उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। अभी पीछे से काले रंग की रोशनी नीचे उतर रही है और अपने शरीर में प्रविष्ट कर रही है। ये काला रंग हमें ताकत प्रदान करता है, ज्ञान से भर रहा है, स्वतंत्र बना रहा है। महसूस करें नकारात्मक को जाते हुए। ये काले रंग की ऊर्जा अपने को सकारात्मक बना रही है। अब अपन सभी रंगों को एक साथ आत्मा को रंगीन बनाया हुआ फील करेंगे। पूरा शरीर, मन और आत्मा इन सभी रंगों सफेद, लाल, पीला, ब्लू, हरा, जामुनी, नारंगी और काले रंग से भर गया है। दुनिया कितनी रंगीन हो गई है और उन सब रंगों के गुण अपने भीतर प्रविष्ट हो गए। ये सभी रंग अपने को पॉजिटिव बना रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं और खुशी प्रदान कर रहे हैं। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आवे। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। तो बंधुओं और बहनों, अभी अलग अलग रंगों का महत्व क्या होता है बताते हुए हमने अलग अलग रंगों का प्रयोग किया। वैसे आज सविता जी काले रंग के बारे में बताने वाली थी। सविता जी आज जुड़ नहीं पाई है हमारे से। पिछले सप्ताह उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या भी की थी रंगों की। तो अभी हमारा ये क्रम चलेगा। और रंगों का आध्यात्मिक होली कैसे खेलें, हम हर साल आध्यात्मिक होली होली के दिन खेलते हैं। उस दिन हम लेस्या ध्यान का प्रयोग करते हैं। लेस्या ध्यान का प्रयोग किया जाता है आध्यात्मिक होली होली के दिन। तो आज से जैसे बोलते हैं ना, होली का कार्यक्रम शुरू। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चंग बजाते हैं लोग और नाचते गाते हुए गुलाल उड़ाते हुए अभी 7 दिन सब मस्ती में रहने वाले हैं। और 3 तारीख कहते हैं, 3 तारीख या 4 तारीख को होली मनाई जाएगी।
तो हम भी पूरे सप्ताह इस रंगों में डूबे रहेंगे और आध्यात्मिक होली खेलेंगे होली के दिन। उन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हमारे समय कम ही बचा है। चंदा जी, आप आज ध्यान करवाने वाली थी, तो मैं चाहूंगा आपका ध्यान का प्रयोग हम बाद में और किसी दिन रखें। आज समय हमारे पास सिर्फ 5 ही मिनट बचे हैं अभी, और जब हम अगर ध्यान का प्रयोग करते हैं तो 5 मिनट में ध्यान, छोटा सा कोई ध्यान हो 2-4 मिनट का, तो आप करवा सकते हो छोटा सा। ये चंदा जी चोपड़ा, बोलिए। सभी गर्दन और कमर सीधी रख करके आराम से बैठेंगे, लंबा सांस लेंगे और हम महाप्राण ध्वनि करेंगे 3 बार हृदय केंद्र पर। हरा रंग देखते हुए श्वास भरिए, लंबा श्वास भरिए। आनंद केंद्र पर महसूस कीजिए, पूरी ऊर्जा से भर रहा है। प्रकंपन महसूस कीजिए, आपके चारों ओर कवच बन गया है। भावधारा हमारी निर्मल हो रही है, भावधारा निर्मल हो रही है। अनुभव कीजिए, भावधारा निर्मल हो रही है। चित्त को कंठ पर ले जाइए और वहां पर हम ब्लू कलर का ध्यान करेंगे। मोर के गर्दन जैसा ब्लू कलर का ध्यान करिएगा। 3 बार हम उच्चारण करेंगे ओम का महाप्राण ध्वनि के साथ में। सांस भरिए। अनुभव कीजिए, ब्लू कलर आपके चारों ओर फैल गया है। पूरा ओरा आपका ब्लू कलर से भर गया है। हमारी वासनाएं शांत हो रही है। रोग शोक आदि व्याधि सब हमारे दूर जा रहे हैं। चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले आइए। वहां पीला रंग देखिए, खिलता हुआ पीला रंग, चमकता हुआ सूर्यमुखी के फूल जैसा पीला रंग महसूस करते हुए हम महाप्राण ध्वनि करेंगे 3 बार। सांस भरिए। वाइब्रेशन फील कीजिए। पूरा मस्तिष्क
वाइब्रेट कर रहा है। अनुभव कीजिए हमारे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, हमारे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, ज्ञान तंतु सक्रिय हो गए हैं। अनुभव कीजिए पूरा शरीर पीले रंग से भर गया है। आनंद या आनंद महसूस कीजिए। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले आइए और वहां पर श्वेत कलर का ध्यान करिए, चंद्रमा के समान महसूस कीजिए। चंद्रमा की किरणें हमारे ऊपर गिर रही है। महाप्राण ध्वनि के साथ में 3 बार। महसूस कीजिए तेज कलर आपके पूरे चारों ओर, पूरे वातावरण में फैल गया है। पूरा ऑरा आपका श्वेत कलर से भर गया है। तेज चमकती हुई किरणें महसूस कीजिए। अनुभव कीजिए आपका क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है, क्रोध शांत हो रहा है। अपार शांति मिल रही है, अपार शांति और आनंद का अनुभव कीजिए। अनंत शांति, अपार शांति, आनंद महसूस कीजिए। ओम अर्हम। सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए अपने सारे विजातीय तत्वों को बाहर कर दीजिए और ऊर्जा से भर लीजिए सांस लेते हुए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए हिरण सूत्र का उच्चारण करेंगे हम एक बार। अरिहंते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साधु शरणं केवलीपनतं धम्मं शरणं पवच्चामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवच्चामि। ओम अर्हम। ओम अर्हम। तो समय भी हमारा संपन्न हो चुका है, समापन की ओर चलना है हमें। तो चंदू जी आप समापन कराएंगे आज। चंदू जी दुगड़। दोनों हाथ, सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े रहे, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। सभी मेरे साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। चंदू जी आप म्यूट हो गई है, अनम्यूट कीजिए। यस। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही
हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के पूज्य आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। आभारी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत आभार। कोमल जी स्लोगन के साथ समापन। जी। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम